तो गाइस छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है, जो भोर वाली पूजा होती है, वो 5 बजे शुरू हो जाती है। तो हम लोग 4 बजे उठ कर के नहा धो के मंदिर पहुँच जाते हैं। तो सुबह वाली पूजा हम लोग भी करते हैं। शाम को जो व्रत रखते हैं तो बस दिया-विया जला के आरती-वारती कर देते हैं। फिर सुबह में हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत छठ माता बहुत फलदायी माता है और जो मन्नत माँगता है। और ख़ासकर आपको मैं एक एक्सपीरियंस अपने बता रही हूँ, मेरी आँखों देखे हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से वहाँ जा रही हूँ कि मतलब मेरे देखते-देखते कि जिनको इतने साल से बच्चे नहीं हुए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हुए, लेकिन उनको बच्चे हुए और माता रानी के आशीर्वाद से कुछ लोगों को तो ट्विन्स हुए हैं, मतलब जुड़वा हुए हैं बच्चे। तो हमारी एक सहेली, मतलब सहेली क्या दीदी हैं, तो वो पार्क टहलने आती थी 17-18 साल बाद, उनको अपने बच्चे लेकर के आती, कहती ज्योति माता रानी ने उनको 2 दे दिए। तो माता रानी संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी मन्नत है, संतान प्राप्ति के लिए, सुहाग के लिए। तो आप लोग भी छठ माता का आशीर्वाद लीजिए, आप सब लोगों की भी मनोकामना पूरी हो। अच्छा, आप सब लोगों में से प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन-कौन छठ माता की पूजा में जाता है। और हम आंटी लोगों के साथ में पूरी पूजा करवाते हैं, पूरा प्रसाद बँटवाते हैं, इसके चेहरे की हँसी नहीं जाती है, बहुत मस्त है ये। तो ये आंटी और इनकी छोटी वाली जो देवरानी, ये दोनों व्रत करती हैं। ये पीले सूट वाली आंटी की बेटी है, तो ये भी व्रत करने लगी है। पहले इनकी सासू माँ करती थी, अब सासू माँ नहीं करती हैं, तो इसने उठा लिया है व्रत। ये करती है, तो ये भी हम लोगों की, हमारी बड़ी बहन जैसी, बड़ी बहन ही है और सहेली भी है, पड़ोसी भी है। तो जितने पड़ोसी हैं वहाँ पर, जो भी हम लोगों के नेबर्स हैं, तो उनसे हम लोग का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि एकदम घर वाला ही है। दीदी आ गई हैं पूजा करने के लिए गाइज़, और ये आंटी भी व्रत रखती हैं, तो बेचारी परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये आंटी लोग कहती हैं कि गन्ने में ये लोग वहाँ पे काजल बना के देती हैं हमको, हम लोगों को, सब लोगों को देती हैं। तो सबसे पहले कहेगी, "ये ज्योतिया ले काजल ले ले, तू लगा ले, तेरी आँखें बड़ी हो जाएँगी।" तो हम इतना गाँव-गाँव के काजल लगाते हैं शुरू से, तो हम कहते हैं कि शायद मेरी आँखें इसीलिए इतनी खूबसूरत है, क्योंकि मैं छठ माता का काजल लगाती हूँ। और मैंने इतना सारा लगा लिया कि सुबह में तो मैं पूरी कचर-बिलौटी बन गई लेकिन बस मुझे लगाना था। तो मैं इन लोगों को चिढ़ा रही थी, मैंने कहा कि टीका भी लगाया जाता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं कह रही थी, पता है काजल के साथ-साथ टीका भी लगाया जाता है। तो मेरे बगल में जो बैठी हुई है वो कह रही, सही बताओ टीका भी लगाते हैं? लगा ले। हमने कहा हाँ, लगा लो। आंटी कह रही, अरे बेवकूफ़ बना रही है, ऐसी बातें करती रहती है। अब जिन लोगों ने भी व्रत रखा हुआ है, तो वो लोग सूर्य निकलने के पहले, सूर्योदय होने के पहले ही कुंड में जा कर के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि फिर सूर्योदय होने के बाद फिर ये जो ये लोग सुपली लेकर के खड़ी होती हैं, तो उसमें पंडित जी अर्घ डालते हैं। पंडित जी हो गए या फिर घर का बेटा हो गया या फिर सुहाग हो गया, तो ये लोग अर्घ डालते हैं। तो गाइज़, हम आपको ये सब पूजा इसलिए बताते जा रहे हैं, क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, और जिनको जिनको पता है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, हमें ये पूजा पता है, या फिर हम गए थे, या अभी रहे हमारे यहाँ होती है ना? तो आप लोग प्लीज़ हमसे शेयर अपना सारा तजुर्बा प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर करा करिए।
फिर मैं यहाँ पर बैठ गई आंटी के साथ प्रसाद देने के लिए। आंटी बोली कि ज्योति मैं सबको सिंदूर दे दूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रसाद से बढ़कर प्रसाद तो होता ही है, और लेकिन प्रसाद से बढ़कर के आज का दिन सिंदूर का होता है। तो सबसे पहले आंटी मुझे ही देती है, शुरू से ही सबसे पहले ज्योति को ही, मतलब मेरे को ही पहले कोच डालती है ये, और फिर वंदना दीदी को आवाज़ देती है। फिर जितने भी हम लोग ये सामने बैठी हुई है, अब हम लोग अपने जितने खास लोग हैं, पहले सबको आंटी सुहाग सिंदूर लगाती है, फिर हम लोग को कोच में प्रसाद डालती है, फिर आंटी के साथ में मैं बैठ के प्रसाद बाँटती हूँ। तो आंटी कहती तू प्रसाद बाँट और मैं सबको सिंदूर लगा देती हूँ। लेकिन भाई प्रसाद के टाइम पे तो लोग ना सब चाहते हैं कि आंटी के हाथ से मिले, क्योंकि भाई बनी सी बात है व्रत, लेकिन वो कितने लोगों को मैनेज करेंगी। उधर आप लोग सिंदूर के लिए भी बोल रहे हो, फिर प्रसाद के लिए भी बोल रहे हो, है ना? तो परेशान कर देते हैं। और लोग क्या कर रहे थे, इधर हमसे भी लेके जा रहे, उधर आंटी से भी आंटी, आंटी, आंटी लेके जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा, और ये लोग बाँटती भी बहुत है। नहीं तो ऐसा होता है कि गए छठ पूजा में सबसे ज़्यादा ये इंदू आंटी हो गई, ये हमारी हेमा मालिनी, मैं इसको हेमा मालिनी बुलाती हूँ। तो यही दोनों ही प्रसाद इतना ज़्यादा बाँटती, नहीं तो सब लोग ले के उठा के भाग जाते हैं, कोई देता नहीं है। और कहते हैं कि ये प्रसाद शर्म नहीं लेना होना चाहिए, इसमें माँगना चाहिए जा कर के, कोच फैला के माँगते हैं। तो भैया हम तो देखो माँगने जाते नहीं किसी के यहाँ, क्योंकि देखो लोग देते नहीं हैं, है ना? तो मुँह बनाते हैं, तो फिर हम नहीं माँगते हैं। तो हम लोग खुद इतना प्रसाद लेकर के जाते हैं, और सारे ही लोग बहुत, मतलब जो बिहारी होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो पूजा करते ही हैं अपनी। जो अदर लोग होते हैं वो लोग प्रसाद बहुत चढ़ाते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि आंटी ये प्रसाद सब में बँट जाना चाहिए। तो आंटी के साथ मैं प्रसाद बाँट रही हूँ, और लेकिन लोगों ने एक कचूमड़ बना दिया है। फिर उसके बाद भाई गाइस, जहाँ ढोल बज रहा था, तो ढोल वाले को पहले तो हम इशारे कर रहे थे कि बंद हो जाओ। उसके बाद फिर जब सारा काम हो गया, प्रसाद बँट गया, हम लोग फ्री हो गए, फिर उसके बाद हम भैया पहुँचे, ढोल हमने कहा इधर मैदान में बजवाना शुरू किया। सब कह रहे अगर ये ना हो तो रौनक ना हो। तो देखो, आप जहाँ भी जाओ कोशिश करो कि वहाँ रौनक ले आओ, वहाँ पे बाहर ले आओ, तभी अच्छा लगता है। तभी तो इसीलिए तो लोग हमको पूछते हैं। फिर सारे ग्रुप वाले मिल कर के खूब डांस किया, खूब धमाल किया। लेकिन बस हम म्यूज़िक डाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सारी बातें बता रहे हैं। और ये सब हमारे मोहल्ले की हमारी बहनें हैं। मेरी मस्ती अलग रहती है, मैं इसको पैसे देने जा रही हूँ ढोल वाले भैया को। अच्छा लगता है जब अपने लोग होते हैं जहाँ पर। और यहाँ और तो मुझे दोस्तों वैसे इस भी टाइम सारे पे मेरे प्यार हाथ करने का वाले हैं, फ़ोन तभी जो तो था वो बंद था, मैं बना नहीं पाई थी। बिटिया इतनी तेज़ से कुंड में फिसल के गिर गई बेचारी। उसकी मम्मी उससे कह रही जा करके कुंड में जा करके पैर धो लो। इतनी काई लगी हुई थी उसमें कि बेचारी फिसल गई। और दीदी यहाँ इतना परेशान हो रही है क्योंकि उनका बेटा आई कार्ड लेके नहीं गया, इसीलिए बार-बार कॉल कर रही हैं। वो अब बिल्कुल लास्ट में उसके साथ में यही होता है। उनका बेटा इस समय थोड़ा-सा स्कूल में जो उसकी जो क्लास टीचर हैं बहुत ज़्यादा उसको गाइस, तंग छठ कर माता रही जी हैं, की तो अभी पूजा हो 2-4 गई दिन का हम और लोग हम लोग को टाइम बन देख गए रहे हैं हैं कजल के कि लौटे, क्लास टीचर की क्योंकि हम हमने लोग वहाँ पे क्लास इतना सारा लगाएँगे। काजल लगाया था और मेरा काजल फैलता बहुत है। तो बिट्टू, 13 को तुम्हारा दावत है, 17 को दावत। बंद कर बताइए, ऑनलाइन कपड़ा मंगाओ। यहाँ के जरा भी देखो फंक्शन तो का बताओ, तुम सुनते चक्कर तुम्हारे आ जाए। गो शू 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 भागो यहाँ से। बाय 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 बाय। सुबह सुबह बेबी को लेकर के गए हॉस्पिटल, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन जो था वो था आज कंप्लीट करा दिया है। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़, भयानक वाली भीड़ थी। शादी बेटा न्यू है, और इतनी भागम भागी है लाइफ में कि मैं कभी कभी तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। मेरे को आज पता है, आज मेरा लंच था फ्रेंड्स लोगों के साथ में, मैंने मना कर दिया क्योंकि बेबी का आज प्रोग्राम है, एनुअल डे है, तो फंक्शन है, फिर वहाँ भी जाना है। पहले इसको रेडी करके भेजना है, फिर मुझे वहाँ भी जाना है। तो पहले इसको जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करा दूँ, फिर इसका टिफ़िन भी देना है बना के। बहुत ज़्यादा ही लंच अच्छा। अभी कल भी तुमको हमने मैक्रोनी पास्ता दिया था, रेड सॉस पास्ता। ठीक, बॉल वालों से पेट नहीं भरेगा, पागलपंती मत। तो दोस्तों, मेरी बिटिया की स्कूल में 3 दिन से इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, और इतना अच्छा मैंने इनका मेकअप किया, लेकिन वाकई में स्कूल वालों ने मेकअप की माँ बहन एक कर दी। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, दिखाओ करके, दिखाओ। हमारे लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारी अनिका बनी क्या है। बिल्ली हूँ मैं। तो गाइस, ये बिल्ली बनी है। पूरा दिखाओ। तो मेरा मेकअप पूरा बर्बाद किया गया है बिल्ली बन करके। और इसका देखिए, इसका जूड़ा बहुत सुंदर सा मैंने बनाया है। और क्या बनी हो बताओ जरा अपने लोगों को। हम देखो, एक स्केट होगी एलिस इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो जो मेरी फ्रेंड है अनुभूति, वो एलिस बनी है। और उसमें एक चेशर कैट का रोल कर रही है नित्या 5A,
की, तो उसके लिए हम लोग डांस करेंगे और हम लोग सिस्टम हैकर्स हैं। कैट बने और सिस्टम हैकर्स बने। तो आज इनका एनुअल डे है। एनुअल कॉन्सर्ट। हाँ, एनुअल कॉन्सर्ट डे है, मैं ना तो इसे- मुझे भी जाना है और मैंने भी इनको रेडी कर दिया है। अब मैं जल्दी खाना बनाऊंगी, फिर रेडी होकर के पतियों के साथ जाऊंगी। और सुबह ये कौन इनकी सा आज पैर है? वैक्सीनेशन भी इनकी लास्ट थी। इनको कुत्ते ने काट लिया था, आप लोगों को बताया था जिस दिन अरे मैंने। यार, तो ये कौन सा पैर ये इस पैर का है। कौन सा लाओ इसको, पहले मैं रेडी कर दूंगी तो बहन आ कौन सा पैर जाएगी। आओ साथी, तुम्हें सुना रंग मंच पर अभी तो अंधेरे में भी अच्छा आ जाता है लाइट जलने से, जो फोकस है से। बड़ी पुरानी, जो है बड़ी पुरानी। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। नाइस लाइटिंग, नाइस लाइटिंग। लाइटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है तारे बिछे हुए जमीन पे। तो गाइज फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मेरी बेबी 15-20 दिन से पूरा प्रिपरेशन कर रही है। धूप में खड़े हो करके अपने आप को कल्लो हम्मा बना डाला है उसने। तो आज गाइज हमारे जो बेबी का स्कूल है, मैं नेम नहीं रिवील करूँगी क्योंकि शायद अलाउड नहीं होता है नेम रिवील करना, बट आज डायमंड जुबली है स्कूल का, तो उसी के उपलक्ष्य पे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम। और वैसे भी इस स्कूल में इतना अच्छा ये लोग हर साल प्रोग्राम करवाते हैं। और बेटी को तो मेरा 2-4 महीने में वैसे भी फंक्शंस होता रहता है, और इसमें भी अनिका का पार्टिसिपेंट है, परफॉर्मेंस है। तो अब आ गई अनिका इस टाइम करने के लिए। तो वही आपने देखा होगा कि इसने बिल्ली का, उसने बताया तो था कि क्या उसको करना है, कोई हाई बनी हुई है वो लोग। तो गाइस इतनी सुंदर लाइटिंग थी, इतनी सुंदर लाइटिंग थी, स्कूल वालों ने इतना गजब का लाइटिंग करवा रखी थी। एक तो इतना बड़ा ग्राउंड कि बच्चे कहाँ पे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा था, पेरेंट्स कहाँ पे हैं कुछ दिख नहीं रहा था। इतना बड़ा ग्राउंड है उस स्कूल का कि शायद ही किसी और स्कूल में इतना बड़ा ग्राउंड होगा जितना बेबी के स्कूल का है। स्कूल भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे एनजीओ भी चलता है, तो एनजीओ के बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ बेबी के बर्थडे पे खासकर कोशिश करते हैं कि एनजीओ के बच्चों को कुछ ना कुछ भेजा जाए। और तो गाइज़ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, वहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा है। स्कूल अच्छा ना होता तो मैं वहाँ पे एडमिशन शायद ना करवाती, लेकिन मुझे था कि मैं इसी स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी। तो 1 साल बेबी का एडमिशन हुआ भी नहीं था क्योंकि वो छोटी थी, 4 प्लस लेते हैं, 4.5 पे लेते हैं, और मेरी बेबी 4 की थी जब मैंने उसका पहली बार अप्लाई किया था, तो उन लोगों ने नहीं लिया था। तो मैंने कहा था कि मैं फिर रिपीट करवाऊँगी इसका केजी, लेकिन मैं करवाऊँगी इसी स्कूल में। मेरे हस्बैंड बोले ज्योति और भी स्कूल है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी स्कूल है, मैं मानती हूँ। लेकिन और गाइस पता है वहाँ की आईएएस आई थी जो बन कर के इतनी तो खूबसूरत थी, और पता वहीं से पढ़ कर के गई है ना, कितना अच्छा लगता है। कल को अपना बच्चा भी कुछ अच्छा बन जाएगा, तो हम लोग तो खैर बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन बच्चे का कैरियर सबसे पहले मायने रखता है हमारे लिए।
गाइस प्रिंसेस हमारी इतना अच्छा डांस करती हैं और प्रिंसेस को हमेशा हर एक डांस परफॉर्मेंस में हर एक कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर होती है तो बेबी को लिया जाता है लेक्चर देने के लिए, कुछ भी हो। उसके बाद वहाँ पर वहाँ पे बोला गया कि सब लोग अपने अपने मोबाइल की टार्च जला करके रखेंगे और अंधेरा था और इतना सुंदर लग रहा था वहाँ का माहौल। लेकिन हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए थे जाम के चक्कर में, तो हम लोगों को ज़्यादा आगे सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन तो मैंने लेडी वहाँ पे लगी हुई थी, बड़े-बड़े स्क्रीन्स लगी हुई थी, तो मैंने उसमें से बना लिया था। बहुत सुंदर लग रहा था गाइस वहाँ पर। लाइटिंग तो गज़ब की ही करवाई थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही और बहुत 2 दिन का मिला करके मैंने ब्लॉग मैं डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ लोगों के कमेंट आते हैं मेरे लिए कि प्लीज़ आप डेली डाला करिए। और निहारिका पांडे ने मेरी बेटी का हालचाल पूछा क्योंकि उसको डॉग ने काट लिया था। तो निहारिका जी अब बिटिया ठीक है बिल्कुल, उसके तीनों वैक्सीनेशन भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और बस आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट जरूर कुछ लोगों से तो मुझे उम्मीद है कि लाइक भी आएगा, कमेंट भी आएगा और मुझे इंतज़ार भी रहता है उनका। फिर मिलते हैं।